नमस्कार दोस्तों, मैं रमन। मैथ्स बाय रमन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने त्रिकोणमिति का एक फार्मूला रेशियो वाला, अनुपात वाला देखे थे। ठीक है ना, उसी से रिलेटेड पीछे से शुरू कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना, पहले तो फार्मूला करा देते हैं, फिर से रिवाइज। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि एक समकोण त्रिभुज था। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है ना, ABC, इसमें थीटा के सापेक्ष लंब बनता है। ठीक है ना, थीटा अगर यहाँ पे है तो ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग हमने साइन कोस टेन ना, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला हमने देखा था। क्या देखा था? ये हो जाता है हमारा P अपॉन का H, ये होता है B अपॉन का H और ये होता है P अपॉन का B। ये हो जाता है, ये साइन का इन्वर्स होता है, साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, तो H अपॉन का P और ये H अपॉन का B और ये B अपॉन का P। क्लियर? इसी से रिलेटेड ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी से रिलेटेड NCERT बुक का एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे, टोटल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन है हमारा बुक, क्वेश्चन है जैसे कि एक पहले तो अपना ही क्वेश्चन कर लेते हैं एक। ठीक है ना, अपना एक एग्जांपल है। ठीक है ना, रेड मार्कर। ठीक है, देखिए एक हमने क्वेश्चन लिया, ये हमारा एक त्रिभुज है। ठीक है ना, ये हमारा त्रिभुज है PQ और R, PQR त्रिभुज है, दिख रहा है। इसमें हमने इसको अपना से नाम मतलब माप दे रहे हैं। ये हमारा 4 यूनिट है, 4 सेंटीमीटर कह लीजिए, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है और ये हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, थीटा इस बार यहीं पे है, थीटा कहाँ है? यहीं पे थीटा। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कॉसेक, सेक और कॉट निकालना है। ठीक है ना, तो हम अगर इस क्वेश्चन पे बात करें, ये क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे ना, लिखेंगे कि क्या क्या दिया गया है गिवन में। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दिया गया है कि पहले बात है कि यहाँ पे समकोण है, समकोण है यहाँ पे, तो PQ जो है हमारा, PQ क्या है? लंब है। PQ क्या है? लंब है। थीटा के सामने की भुजा लंब, तो ये लंब बन जाएगा हमारा, लंब बराबर PQ, PQ और लंब को ही हम क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। P मतलब परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है ना, परपेंडिकुलर का मान कितना है? 4 यूनिट है, 4 सेंटीमीटर। यह यूनिट सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, ठीक है, किलोमीटर हो सकता है। ठीक है ना, क्योंकि लंबाई का मात्रक है। अब अगर आधार की बात करें तो आधार कितना है हमारा? आधार हमारा ये QR है, QR है, आधार हमारा QR है। QR को, आधार को हम क्या बोलते हैं? B बोलते हैं। ठीक है ना, B बोलते हैं। तो B का मान है हमारा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और कर्ण हमारा कितना है? कर्ण है हमारा PR, कर्ण को हम H बोलते हैं। H का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है ना, हम जगह थोड़ा सा कम है, इसी में हम बना देते हैं। ठीक है ना, इसको इसी में बनाते हैं हम। अब बताइए कि यहाँ से मान को उठा करके हम यहाँ पे डाल रहे हैं। ठीक है, साइन थीटा, थीटा यहाँ है ना, तो साइन थीटा या साइन थीटा के जगह पे आपका साइन R भी हो सकता है। जहाँ पे थीटा होता है ना, उसके जो भी मतलब पॉइंट होता है, उस पॉइंट के शीर्ष कहते हैं इसको। इस शीर्ष का शीर्षकोण कहते हैं, जो कोण है, थीटा है, उसको शीर्षकोण कहते हैं। तो साइन R भी हो सकता है और साइन थीटा भी हो सकता है। क्लियर ना? तो यहाँ से देखिए कि साइन थीटा का वैल्यू P/H, तो P का मान है 4 और H का मान है 5, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 4/5, 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, और cos थीटा का मान कितना है? B/H, तो B का मान 3 और H का मान 5, तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 3/5। ठीक है, 3/5। और tan थीटा का मान क्या है? P/B, तो P का मान 4 और B का मान कितना? 3, तो यहाँ से आ जाएगा कितना? 4/3। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 4 सेंटीमीटर ऊपर में, 5 सेंटीमीटर नीचे में, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये रेशियो का रूप लिया है। ठीक है ना, रेशियो का रूप लिया है। तो यहाँ से साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या है? H/P, तो H का मान 5 है और P का मान कितना है? 4 है,
तो ये बन जाएगा हमारा 5 बटा कितना 4, 5/4। ये कितना बन जाएगा 5/3, 5/3, 5/3 बन जाएगा। और ये b अपॉन का p, तो b हमारा 3 है और p हमारा 4 है। तो यही बन गया हमारा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, कन्फ्यूजन होता है कहाँ कि थीटा यहाँ ना हो करके यहाँ हो, ठीक है। अगर थीटा यहाँ पे है तब क्या होगा, तो उसके लिए भी हम देखते हैं। अगर थीटा यहाँ है, यहाँ नहीं है, छोड़िए अगला आदमी देख रहे हैं, अगला पिक्चर बनाते हैं उसमें देखते हैं, ठीक है। जब तक इसको देखिए ठीक से। देखिए इस बार क्या है कि थीटा को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ पे, जैसे कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं हम, थोड़ा सा इधर लेते हैं, ठीक है ना। ये है समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है, ABC है। यहाँ पे 90 डिग्री है और ये हमारा 12 है और ये हमारा 5 है और ये हमारा 13 यूनिट है, ठीक है। उस समय थीटा हम कहाँ पे लिए थे, यहाँ पे लिए थे, ठीक है ना। इस बार थीटा कहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। थीटा यहाँ ले रहे हैं। मेन समझने का मैटर यही है, इसको मत भूलिएगा कि थीटा के जस्ट सामने की जो भुजा होती है वही लंब होता है। लंब और आधार एक दूसरे का पूरक होता है, ठीक है ना। लंब और आधार एक दूसरे का पूरक होता है। तो यहाँ से हम देखें, यहाँ से अगर हम देखें तो P मतलब लंब का मान कितना आ रहा है, BC आ रहा है ना। लंब का मान क्या है, BC है और इसका मान कितना है, 5 है, ठीक है। और आधार की बात करें तो 90 डिग्री की कोण बनाने वाली भुजा में एक लंब होता है और एक आधार होता है। तो 90 डिग्री का जो कोण बना रहा है वो दोनों भुजा या दोनों किरण तो यही है ना। तो ये अगर लंब है तो ये आधार होगा। तो आधार मतलब B हमारा हो गया AB और ये B का मान कितना है, 12 यूनिट है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी भुजा या 90 डिग्री के सामने की भुजा ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। तो कर्ण H हाइपोटेनस, H हो गया हमारा AC बराबर कितना है, 13। अब तो निकालने में परेशानी नहीं है। साइन थीटा कॉस थीटा या साइन A कह दे। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे साइन C कहता तो थीटा यहाँ होता, यहाँ नहीं यहाँ होता, ठीक है ना। और साइन C जो इससे पिछले क्वेश्चन हम लोगों ने किया उसमें था, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा देखें, तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन का H होता है ना, P अपॉन का H। तो P का मान कितना है, 5 और H का मान कितना है, 13। तो यहाँ से आ जाएगा ना 5 अपॉन का 13, ठीक है ना, 5 अपॉन 13। अगर कॉस की बात करें तो कॉस थीटा बराबर B अपॉन H। तो B हमने निकाल चुका है कितना, 12 और H का मान 13। तो ये आ जाएगा हमारा 12 अपॉन कितना, 13। और अगर tan की बात करें, tan थीटा बराबर, तो ये P अपॉन B होता है, तो P का मान कितना है, 5 है और B का मान कितना है, 12 है। तो 5 अपॉन 12 आ जाएगा, ठीक है ना। और साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, ठीक है। तो इधर में निकाल लेते हैं, कॉसेक थीटा बराबर H अपॉन का P। H का मान 13 और P का मान 5, 13 अपॉन 5। अगर हम सेक थीटा निकालें तो सेक थीटा क्या आ जाएगा, H अपॉन का B। तो H का मान 13 और B का मान 12। और अगर कॉट थीटा, कॉट बच रहा है ना, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B अपॉन का P। तो B का मान कितना है, 12/5, ठीक है। ये आ गया, ये तो अपना क्वेश्चन था, ठीक है। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। NCERT बुक का चैप्टर नंबर 8 का एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि tan A बराबर है 4/3 तो एंगल A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम है कि हमको फिगर बनाना है। क्या है, फिगर बनाना है। फिगर अगर बनेगा तो इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर हम A मान लें तो अच्छा होगा, A, B और C, ठीक है। एंगल यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, क्योंकि
हमको क्या दिया गया, tan A का मान दिया गया है, तो थीटा हम यहाँ ले लिए। यहाँ भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं था, इसको थोड़ा सा लंब मानने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए नहीं मानते हैं। तो अब क्या है कि इसके सामने की भुजा तो लंब हो जाएगा, ये हमारा क्या है P है और ये हमारा B है, सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, H हो जाता है। तो tan थीटा दिया गया है हमको, ठीक है ना, tan A दिया गया है। क्वेश्चन में गिवन क्या है, सो देखिए गिवन है कि tan A बराबर कितना, 4/3। हम जानते हैं कि tan थीटा कितना होता है, P अपॉन का B होता है, ठीक है ना। tan थीटा क्या होता है, tan A बराबर होता है P अपॉन का B। तो यहाँ से P अपॉन B का मान दिया गया, tan A बराबर 4/3, tan A बराबर P/B, तो मतलब है P/B का वैल्यू कितना, 4/3। हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि P अपॉन B का वैल्यू कितना है, 4/3 है, ठीक है ना, 4/3 है। अगर इस तरह का कंडीशन है तो मतलब है कि ऊपर वाला का मान है और नीचे वाला का मान है। क्लियर। तो बाकी सब अनुपात ज्ञात करने के लिए, साइन थीटा कॉस थीटा ज्ञात करने के लिए हमको h का मान पता होना चाहिए। तो h का मान पता करने के लिए पाइथागोरस तो लगेगा, ठीक है ना। तो पाइथागोरस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ हमको p का मान मालूम है कितना, 4, b का मान मालूम है कितना, 3। तो h बराबर क्या होता है पाइथागोरस से, p² प्लस b²। बगल में यहाँ पे लिखेंगे कि कहाँ से लिखे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखे हैं। कहाँ से लिखे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये लिखेंगे कि h का मान √p² प्लस b² होता है। कहाँ से होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से h बराबर आ जाएगा हमारा √4 का स्क्वायर अब प्लस में 3 का स्क्वायर। h बराबर हो गया हमारा √4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर 9। तो h बराबर कितना हो जाएगा, √25, ठीक है। दिख रहा है बाबू पीछे, नीचे, इससे नीचे, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा h बराबर क्या मिल जाएगा, √25 का मान कितना होता है, तो 25 का अंडर होता है 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो √25 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। और बेसिकली 5 नहीं होता है, प्लस माइनस 5 होता है। रूट से कोई भी संख्या बाहर निकलता है तो वो प्लस माइनस में निकलता है, लेकिन यहाँ पर हम ये जो 5 आएगा वो किसी ना किसी भुजा का लंबाई आएगा, और लंबाई कभी नेगेटिव होता नहीं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर अलजेब्रा होता और अंडर से 25 निकलता बाहर तो उसका वैल्यू कितना आता, प्लस माइनस 5 आता, ठीक है ना। तो h का मान आ गया कितना, ये 5, h का मान 5 आ गया। तो यहाँ पर p का वैल्यू दिया हुआ था कितना, 4, और b का वैल्यू दिया गया था कितना, 3, और h का वैल्यू दिया गया था 5। बाकी तो इस क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। साइन ए बराबर कितना, साइन ए बराबर p अपॉन का h, तो p का वैल्यू कितना है, 4 है, और h का वैल्यू कितना है, 5 है। ये आंसर है, ठीक है। कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, b अपॉन h, b का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5, 3/5, ये आंसर है। tan तो दिया ही गया है, तो कॉट निकाल लेते हैं। कॉट बराबर क्या होगा, कॉट ए बराबर b अपॉन का p, b का वैल्यू 3, p का वैल्यू 4, 3/4, ठीक है। इसके बाद कॉसेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो h अपॉन का p, h का वैल्यू 5 और p का 4, 5/4। यहाँ से देखिए आगे क्या बच रहा है, कॉस और सेक बच रहा है। तो कॉस तो हो गया, सेक बच रहा है, केवल सेक बच रहा है। सेक ए बराबर हो जाएगा, कॉस का उल्टा होता है ना, h अपॉन b। तो h का वैल्यू कितना, h अपॉन b अगर निकाले हम, h अपॉन b निकाले तो h का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 3। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर है। इसको ठीक से देखिए, समझिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, यदि त्रिभुज ACB जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर है 29 यूनिट और BC बराबर है 21 यूनिट एवं एंगल ABC है थीटा, ठीक है ना। तो एक त्रिभुज बनाते हैं। अगर एक त्रिभुज बनाते हैं तो इस तरह का, ठीक है, ये है हमारा A और ये है हमारा C और ये है हमारा B, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एंगल C पर क्या है, समकोण है। त्रिभुज ACB में कोण C क्या है, समकोण है, ठीक है।
उसके बाद दे रखा है कि ए बी का मान है 29 यूनिट, तो ए बी ये है, ये कितना हो गया 29 यूनिट, ठीक है। उसके बाद दे रखा है कि बी सी है 21 यूनिट, बी सी ये है ना, बी सी कितना 21 यूनिट, 21 यूनिट है, ठीक है। अब क्या है कि हमको साइन और कॉस निकालने के लिए पी और बी हमको मालूम होना चाहिए, बी तो मालूम है लेकिन हमको पी मालूम नहीं है, तो पी निकालने के लिए क्या करें, लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पहले तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो गिवन है कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज, सॉरी क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज एसीबी में, ठीक है। ये कर्ण है ना, ए बी क्या है, कर्ण है, ए बी कर्ण है, कर्ण एच बराबर है क्या ए बी, और ए बी का मान कितना दिया गया है 29 यूनिट, ठीक है। और थीटा अगर यहाँ पे है, थीटा कहाँ पे है, यहाँ पे है, थीटा अगर यहाँ पे है बी पर, कह रहा है ना कि एंगल बी ए बी सी थीटा है, मतलब जो बीच में लिखा हुआ है वही हमारा क्या है, थीटा है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, तो लंब हमारा ये पी हो जाएगा, ई एच हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बी बराबर आधार बी बराबर हो गया हमारा बी सी का वैल्यू कितना है 21 यूनिट, ठीक है। हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना है, सॉरी कर्ण निकालना नहीं, लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होता है, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से, पाइथागोरस से। ये लिख देते हैं इधर कि ये पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आया। अब लंब P बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण क्या है ए बी का स्क्वायर, आधार क्या है BC का स्क्वायर, ठीक है ना। अब AB और BC का मान को रख देंगे, नीचे दिख रहा है, ठीक है ना। तो P बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है 29, तो 29 का स्क्वायर माइनस BC का वैल्यू है कितना 21 का स्क्वायर। इधर आते हैं, P बराबर आ जाएगा हमारा, P बराबर अंडर रूट 29 का स्क्वायर 841 माइनस 21 का स्क्वायर 441, ठीक है। 841 में से 441 अगर घट जाएगा तो P बराबर कितना आ गया 400 किसका अंडर रूट होता है, 400 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, P बराबर 20 और P हमारा कितना आ गया 20 आ गया। अब यहां से मान को उठा करके क्वेश्चन में डालेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निकालना हमको क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ जाएगा हमारा, मान को अगर रखें तो साइन स्क्वायर क्या होता है P अपॉन का H इसका स्क्वायर, प्लस ये होता है B अपॉन का H इसका स्क्वायर। यहां से दो तरीका से बनेगा, ठीक है ना, यहां से दो तरीका से, दोनों तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया हमारा P स्क्वायर बटा H स्क्वायर, ये स्क्वायर जो है दोनों पे है, ठीक है ना, P पर भी स्क्वायर है और H पर भी स्क्वायर है, प्लस B का स्क्वायर और बटा में H स्क्वायर और H स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा, H स्क्वायर हो जाएगा, H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया, क्या बचा P स्क्वायर बटा प्लस B स्क्वायर बचा ना। यहां पे मान को रखेंगे, मेथड फर्स्ट, यहां से अगर आए तो मेथड फर्स्ट क्या कहता है, मेथड फर्स्ट हम जानते हैं ना कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाइथागोरस क्या कहता है कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो होता है वो हमारा H स्क्वायर होता है, ठीक है ना, गर्मी लग रहा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं, इसको यहां पे देखिए कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर क्या होता है H स्क्वायर, और H स्क्वायर बटा H स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा H स्क्वायर बटा H स्क्वायर, ये H स्क्वायर इसका मान आ जाएगा और H स्क्वायर पहले से है बटा में, ये दोनों अगर कट जाएगा तो कितने टाइम में कटेगा, एक टाइम में। तो यहां से क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, ये आया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, सेकंड मेथड बताते हैं, इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं।
सेकंड मेथड, P का मान रखेंगे और B का मान रखेंगे और फिर नीचे में H का मान रखेंगे। तो P का मान हमारा यहाँ है, P का मान यहाँ आया, B का मान यहाँ है और H का मान यहाँ है। इस तीनों मान को उठा करके हम कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो P बराबर है 20, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, B का मान कितना है 21 है, B का मान 21 है, 21 का स्क्वायर और बटा में H का स्क्वायर, H कितना है 29 का स्क्वायर। ठीक है, अब सबका स्क्वायर को खोलिए तो 20 का स्क्वायर कितना आता है 400 प्लस 21 का स्क्वायर कितना आता है 441 बटा 29 का स्क्वायर अभी अभी किए कितना 841। ठीक है, 400 में 441 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 841, तो ये कितना आ गया 841 अपॉन में कितना 841, 841 से 841 कितने टाइम में कट जाएगा, एक टाइम में। तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आया, एक आया। ठीक है, एक आया। तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड पे जगह नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए सेकंड क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट तो हो गया, फर्स्ट का आंसर एक आया ना। सेकंड देखिए, सेकंड नंबर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, सारा तो मान निकला हुआ है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान फाइंड करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। ठीक है, माइनस साइन थीटा पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एच स्क्वायर एलसीएम, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचा बी स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मान ला करके रख देंगे, मान को रखिए। तो b का मान कितना है 21, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर अब बटा 29 का स्क्वायर, h कितना है 29 है ना, 29 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो 21 का स्क्वायर 441, 441, 441 में से 400 घट जाएगा बटा 29 का स्क्वायर कितना 841। अब 441 में से अगर 400 घटा तो कितना बचेगा 41 बचेगा, 41 अपॉन में 841, 841। ठीक है ना, तो यही आंसर है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है यदि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए, 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A 1 के बराबर है। क्लियर ना। तो यहाँ देखिए कि क्वेश्चन में हमको दिया गया है, गिवन है कि क्या दिया गया है कि tan A का वैल्यू जो है tan A कितना के बराबर है 1 के बराबर है। हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है P अपॉन का B होता है। तो मतलब लंब और आधार हमको बेसिकली मिल गया है। जैसे कि अगर हम एक त्रिभुज को बनाएं, समकोण त्रिभुज ABC, क्या कह रहा है कि कोण B समकोण है ना, तो कोण B समकोण है और A पे थीटा है, तो tan A का वैल्यू हो गया P और B। ठीक है ना, H निकाल लेंगे। tan A मतलब है tan A का मान जो होता है वो क्या होता है P अपॉन B होता है। tan A बराबर tan A, तो P बटा B बराबर कितना 1। तो अगर हमारा P बटा B का वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 के बटा में भी 1 हो सकता है, होता ही है ना। कोई भी पूर्णांक के हर का मान कितना होता है 1 होता है। मतलब है कि P का मान और B का मान एक ही है, मतलब है P बराबर है B। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ये 1 के बराबर है और यह भी कितना के बराबर है 1 के बराबर है। क्लियर। तो देखिए यहाँ से कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में लंब P बराबर है BC, इसका वैल्यू कितना है 1 है, और आधार B बराबर है AB, इसका वैल्यू कितना है 1। हमको कर्ण चाहिए, हमको क्या चाहिए कर्ण H बराबर AC बराबर हमको फाइंड करना है। ठीक है ना। तो पाइथागोरस के अनुसार
पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, यहां से लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है ना, तो लंब का स्क्वायर, तो यहां से h बराबर हमको कितना आ गया, अंडर रूट लंब का मान कितना है 1, लिख देंगे कि BC का स्क्वायर और प्लस में AB का स्क्वायर, तो h का मान आ गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। h बराबर कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, h का वैल्यू कितना अंडर रूट 2। ठीक है, h का मान आ गया अंडर रूट 2। अब यहां से हम जो क्वेश्चन है उसमें हम दो सबका मान को रखें P, B और H का, तब हम उसको साबित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन हमारा ये था, क्वेश्चन क्या था कि 2 sin A इंटू कॉस A कितना के बराबर, 1 के बराबर। अगर LHS बराबर के बाएं साइड को हम LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और बराबर के इस पार के चीज को हम क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं, RHS बोलते हैं। H अभी अभी निकल के आया कितना, √2 आया ना H। ठीक है, हाँ तो देखिए अब मान को केवल रखना है इसमें, तो रख देते हैं मान को 2 sin A, sin A एक जगह पे थीटा है, तो sin थीटा बराबर क्या होता है P बटा H, तो 2 इंटू P बटा H इंटू B बटा H। cos A का वैल्यू कितना होता है H, नहीं LHS लेते हैं। ठीक है ना, पहले लिखते हैं LHS, पहले क्या लिखते हैं कि LHS से। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे कि LHS से, LHS हमारा है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, LHS में मान रखने के बाद अगर वो मान हमारा RHS के बराबर आ जाए तो कहेंगे कि प्रूफ है, सत्यापित है। ठीक है, तो 2 इंटू साइन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा P बटा H इंटू B बटा H। ठीक है, 2 इंटू P का वैल्यू कितना है 1 है और H का वैल्यू कितना है √2 है, 1 बटा √2 इंटू B का वैल्यू कितना है 1 है और H का वैल्यू कितना है √2 है। तो यहाँ से 2 इंटू 1 बटा √2 में √2 से गुना करेंगे तो √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। इस 2 से ये 2 कट जाएगा कितने टाइम में, 1 टाइम में, तो 1 बराबर है 1। LHS कितना के बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। RHS पहले से 1 था और LHS हमने अभी साबित किया है, तब इसको बोलेंगे कि प्रूफ है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगला वीडियो में। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू।